गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस चैनल पे जनवरी फरवरी तक के करंट अफेयर्स कवर कराए जा चुके हैं अभिनव सर द्वारा, लेकिन आज हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और ये बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स जैसे कि हर पेपर में पूछा जाता है, ना कि एंट्रेंस में बल्कि हर कॉम्पिटेटिव पेपर में। और जैसे आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, पीजीएटी का फॉर्म भरेंगे, पीजीएटी में भी आपके कई सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल आएंगे और यहाँ पे जितने भी सवाल आपको कराए जाएंगे उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस टच कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। और हम लोग का पेड कोर्स भी है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड कोर्स भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सवाल से। रिसेंटली इन द न्यूज, सरगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रही सरगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सरगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये इंडिया की पहली मैन मेड सेंचुरी है। यहाँ पे काफी आर्टिफिशियल फ्लोरा एंड फौना की स्थापना की गई है और ये इंडिया की फर्स्ट मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का उससे इसरो से रिलेटेड है। इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL चंडीगढ़ have jointly developed a 32-bit microprocessor for space application named। इसरो के विक्रम साराभाई सेमीकंडक्टर और लेबोरेटरी ने, जो कि चंडीगढ़ में है, उसने अभी रिसेंटली में हाल ही में 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर बिल्ड किया है जिसका नाम है विक्रम 32 एंड कल्पना 3200। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इस पीडीएफ में आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और अलग अलग स्फीयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, लास्ट काफी टाइम से ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रही है। सुनीता विलियम्स के बारे में ये न्यूज है। सुनीता विलियम्स जो एक स्पेस मिशन से जुड़ी हुई थी, जो स्पेस मिशन कराया जा रहा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द्वारा, तो उनको स्पेस में भेजा गया था कितने दिन के लिए? 286 डेज के लिए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, विच टू कंट्री हैव अ डिस्प्यूट ओवर द नगार्नो एंड काराबख रीजन? नगार्नो एंड काराबख रीजन आपका अजरबैजान के अंडर में आता है। ये काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया था। लास्ट काफी टाइम से ये ट्राई कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए और अभी हाल ही में इनको इंडिपेंडेंस मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Recently, the Reserve Bank of India has allowed settlement of trade transaction with Maldives in local currency. What is the currency of Maldives? हाल ही में भारत रिजर्व बैंक ने मालदीव्स के साथ जो करेंसी का लेन देन था, जो उसकी स्थायी करेंसी थी, उसका लेन देन सेटलमेंट किया है, मतलब रोक लगाई है। तो मालदीव्स की करेंसी क्या थी? मालदीव्स की करेंसी थी रूफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है गेम्स से रिलेटेड। व्हाट इज द मस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 अभी जल्दी ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसका मस्कॉट हमारा, मतलब इसका शुभांकर था उज्ज्वला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बीन एस्टैब्लिश्ड? देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है इंदौर में। इंदौर काफी टाइम से इंडिया की सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी पाई है। तो ये ग्रीन वेस्ट प्लांट आपका इंदौर में लगाया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है हु रिसेंटली होस्टेड द 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी हेड। हाल ही में वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों के चौथे सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये अभी रिसेंटली हुआ है, ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी हेड की कॉन्फ्रेंस, 4th कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर द्वारा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी हम लोग के कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी हम लोग के अजीत डोवल हैं। और ये किसके साथ ज्वाइंटली, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विद रॉ के साथ इन लोग ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मार्च 17? मार्च 17 से किस देश ने कबड्डी वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइज करवाया था? तो ये इंग्लैंड ने करवाया है। नेक्स्ट हम लोग का है ऑन 16th March 2025 प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री क्रिस्टोफर लक्सन रीच्ड द न्यू दिल्ली ऑन हिज 5th डे विजिट टू इंडिया। तो क्रिस्टोफर लक्सन प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ये अभी रिसेंटली इंडिया आए थे अपने 5 दिन की विजिट पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी हम लोग का रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल से। इसरो विल ऑपरेट इट्स चंद्रयान 5 मिशन इन कोलैबोरेशन विद विच स्पेस एजेंसी? इसरो अपना चंद्रयान मिशन किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से अभी जल्दी ऑर्गेनाइज कराने वाला है? तो ये है जक्सा। जक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जापान की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो और जापान का कोलैबोरेशन होने वाला है किस चीज पे? चंद्रयान मिशन पे, चंद्रयान 5 के मिशन पे। नेक्स्ट हम लोग का है अकॉर्डिंग टू द AQI एयर्स एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एयर पॉल्यूशन? जैसे कि हर साल एयर क्वालिटी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड की, तो इंडिया की इसमें इस बार 2024 में क्या पोजीशन थी? तो इंडिया की इसमें पोजीशन थी 5th। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री बालिका समृद्ध योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना? किस राज्य में अभी हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने बालिका समृद्ध योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है त्रिपुरा स्टेट ने। नेक्स्ट है फ्यूगो volcano that was recently seen in news is located in which country? फ्यूगो वॉल्केनो अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, इसलिए ये अभी काफी चर्चा में था। तो ये हम लोगों का किस कंट्री में है? ये हम लोगों का गौटमेला कंट्री में है, गौटमेला कंट्री में है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो गौटमेला का वॉल्केनो डी फ्यूगो है, इसका अभी रिसेंटली में एक्सप्लोजन हुआ है। वॉल्केनो डी फ्यूगो का मतलब होता है वॉल्केनो ऑफ फायर। ये स्थित है पैसिफिक ओशन में, रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर में कई सारे वॉल्केनोज हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है हु वन द गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी? तो अभी हाल ही में किसको गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड मिला है? तो ये मिला है तेंजिन गाइत्सू को। तेंजिन गाइत्सू 14th दलाई लामा है। तेंजिन गाइत्सू को ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने पीस और स्टेबिलिटी का प्रमोशन किया था और कोऑपरेशन का प्रमोशन किया था अमंग द कंट्रीज, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है According to the SIPRI report, which country became the largest arms importer in the world during 2020 to 2024? अब हर साल सिप्री रिपोर्ट आती है, इससे हम लोग को पता चलता है कि कितना आयात और निर्यात हुआ है उसमें आर्म्स में। तो ये
ये हो जाएगा हम लोग का यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन इसलिए होगा क्योंकि लास्ट कुछ समय से रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी और यूक्रेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बना। अब थोड़ा सा सिप्री के बारे में जान लेते हैं। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो जो कि रिपोर्ट देता है